आज मैं भगवद गीता के पवित्र श्लोकों में पाए गए गहन ज्ञान और शाश्वत प्रेरणा को साझा करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत में निहित यह कालजयी ग्रंथ समय, सीमाओं और मान्यताओं से परे मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रकट होती है, जहां बहादुर योद्धा अर्जुन संदेह, भ्रम और नैतिक दुविधा से ग्रस्त है। जैसे ही धार्मिकता और अंधकार के बीच लड़ाई सामने आती है, अर्जुन खुद को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और विरोधी पक्ष के परिवार और दोस्तों के प्रति अपने प्यार के बीच फंसा हुआ पाता है। अपनी पीड़ा में अर्जुन अपने सारथी और दिव्य मार्गदर्शक भगवान कृष्ण की ओर मुड़ता है। जवाब में कृष्ण गहन ज्ञान प्रदान करते हैं और धार्मिकता, कर्तव्य और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। यह पवित्र संवाद मानव अस्तित्व की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य करता है और इसके भीतर हमें जीवन के अमूल्य सबक मिलते हैं जो आज भी गूंजते हैं। अपने धर्म उद्देश्य को अपनाएं। कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनके पवित्र कर्तव्य और जीवन में अपने स्वयं के अनूठे उद्देश्य को पूरा करने के महत्व की याद दिलाते हैं। हमें भी अपने धर्म कर्तव्य को अपनाना चाहिए जो हमारे वास्तविक स्वभाव के अनुरूप है और दुनिया के लिए सकारात्मक योगदान देना चाहिए। चुनौतियों में धैर्य। युद्ध का मैदान जीवन की चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है और अर्जुन का संदेह उन आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है जिनका हम सभी सामना करते हैं। कृष्ण हमें साहस, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। वैराग्य और संभाव। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि सफलता या असफलता से प्रभावित हुए बिना वैराग्य के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। उसी तरह हमें जीवन को संभाव से देखना चाहिए। बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। शाश्वत आत्मा। गीता आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देती है जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस सत्य को समझने से हमें मृत्यु के भय पर काबू पाने और जीवन के अनुभवों को व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ अपनाने में मदद मिलती है। आत्म साक्षात्कार और ध्यान। कृष्ण ध्यान के माध्यम से और भीतर के ईश्वर से जुड़ने के माध्यम से अर्जुन को आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यह आंतरिक यात्रा हमें जीवन की उथल पुथल के बीच शांति, स्पष्टता और उद्देश्य खोजने की अनुमति देती है। करुणा और निस्वार्थता। भगवद गीता हमें करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता का मूल्य सिखाती है। दूसरों की सेवा करने में हमें संतुष्टि मिलती है और हम सभी के भीतर दिव्य उपस्थिति से जुड़ते हैं। बुद्धि धर्म से परे है। गीता की सार्वभौमिक शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे हैं, एक ही अंतिम सत्य की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों की एकता पर जोर देती हैं। यह सभी विश्वास प्रणालियों के प्रति सम्मान और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को प्रोत्साहित करता है। जैसे ही हम जीवन की जटिल उलझनों से गुजरते हैं, भगवद गीता हमें अपनी आंतरिक लड़ाइयों का सामना करने, सही विकल्प चुनने और साहस और ज्ञान के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम गीता के पाठों को अपने दिलों में रखें और उद्देश्य, सदाचार और करुणा का जीवन जीने के लिए इसकी शिक्षाओं को अपनाएं। जिस प्रकार अर्जुन को युद्ध के मैदान में शक्ति और स्पष्टता मिली, हमें भी इस कालजयी ग्रंथ से प्रेरणा मिलनी चाहिए और आत्म खोज और आत्म साक्षात्कार की अपनी यात्रा में निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं आपके साथ उस कालातीत ज्ञान और प्रेरणा को साझा करना चाहता हूं जो हिंदू परंपरा में सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक भगवद गीता में पाया जा सकता है। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है,
यह एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका है जो सभी पृष्ठभूमि और विश्वासों के लोगों पर लागू होती है। इसके मूल में भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत है। अर्जुन को एक नैतिक और भावनात्मक दुविधा का सामना करना पड़ता है, एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में अनिश्चित और महान युद्ध में लड़ने के लिए अनिच्छुक। जवाब में भगवान कृष्ण गहन शिक्षाएं देते हैं जो युद्ध के मैदान से परे जाती हैं और हम सभी के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अपने कर्तव्य को अपनाएं, धर्म की अवधारणा भगवद गीता के केंद्र में है। यह परिणामों की परवाह किए बिना समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर जोर देता है। अर्जुन की तरह हम सभी जीवन में दुविधाओं का सामना करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना और धार्मिकता के साथ कार्य करना आंतरिक शांति और सफलता की कुंजी है। आसक्ति छोड़े, भगवान कृष्ण हमारे कर्मों के फल से वैराग्य सिखाते हैं। इसका मतलब उदासीन या सुस्त होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमारा अपने कार्यों पर नियंत्रण है, न कि परिणामों पर। खुद को परिणामों के प्रति लगाव से मुक्त करके हम अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में संतुष्टि पा सकते हैं। साहस के साथ चुनौतियों का सामना करें। जीवन चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा है। गीता हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अर्जुन की आंतरिक उथल-पुथल उन लड़ाइयों का प्रतिनिधित्व करती है जो हम सभी अपने भीतर लड़ते हैं। दृढ़ और लचीला रहकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और महानता हासिल कर सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि की तलाश करें। भगवद गीता ज्ञान और आत्मजागरूकता की तलाश के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को समझने से हमें बेहतर निर्णय लेने और जीवन की जटिलताओं को स्पष्टता के साथ सुलझाने में मदद मिलती है। आत्मानुशासन का अभ्यास करें। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। गीता मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने पर जोर देती है। जब हम स्वयं को अनुशासित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और विकर्षणों से विचलित हुए बिना रह सकते हैं। धार्मिकता का मार्ग अपनाएं। भगवद गीता हमें अच्छाई, सच्चाई और करुणा का जीवन जीने के लिए कहती है। दयालु और निस्वार्थ होकर हम एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। आंतरिक शांति पाएं। अंततः भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि आंतरिक शांति की खोज करने और अपने भीतर परमात्मा से जुड़ने से आती है। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को स्वीकार करके और जीवन की गहरी समझ प्राप्त करके हम स्थायी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अंत में भगवद गीता एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसकी शिक्षाएं हमें चुनौतियों का सामना करने, अपने कर्तव्यों को अपनाने और आंतरिक परिवर्तन की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम इन शाश्वत पाठों को अपने दिलों में रखें और उद्देश्य, करुणा और पूर्णता का जीवन जीने के लिए उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें।